मित्रों नमस्कार। जनता की आवाज सुधीर कुमार चैनल में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन कोई न कोई नई बात आपको बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि आप सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं, और ये भी बताते रहता हूं कि अगर कोई अधिकारी आपको परेशान करे, कोई आपको आपके अधिकार का हनन कर रहा है या कोई अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कैसे उससे न्याय पा सकते हैं, कैसे अपने हक को ले सकते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको एक अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूं जो प्रत्येक नागरिक को हिंदुस्तान के मिला हुआ है। वह है सूचना का अधिकार। 15 जून 2005 को एक अधिनियम पारित किया गया और उसमें यह आम नागरिक को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी विषय में जो सरकारी किसी उपक्रम से संबंधित हो, सरकारी संस्थान से संबंधित हो, किसी अधिकारी के लिए गए निर्णय से संबंधित हो, आप सूचना के तहत उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके सारे रिकॉर्ड के लेखा जोखा को आप उस अधिकारी से मांग सकते हैं। इसी के तहत क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो सूचना किसी भी डिपार्टमेंट से जिस विषय में उसको सूचना मांगना हो प्राप्त कर सकता है। उसके लिए अगर जिस विभाग में आपको सूचना मांगना होगा, उस विभाग के जो अधिकारी होते हैं वह लोक सूचना अधिकारी भी होते हैं। जब हमको सूचना मांगनी होती है तो एक हम लोग आवेदन लिखते हैं, उसमें लिखते हैं श्रीमान, मान लीजिए कि प्रखंड से लेना है, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह लोक सूचना अधिकारी, श्रीमान अंचलाधिकारी सह लोक सूचना अधिकारी। हमको लोक सूचना अधिकारी भी उनको बनाया गया। हमको अगर किसी चीज की सूचना मांगनी है तो हम उस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं उससे हम सूचना मांगते हैं। और इस सूचना को मांगने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सरकार द्वारा फी तय की गई है 10 रुपया। उस 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, बीपीएल धारकों को सूचना के अधिकार लेने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में हो सकता है कि सूचना के अधिकार प्राप्त करने का फी ज्यादा है, वह देना पड़ता है। और आप जिन जिन बिंदुओं पर सूचना मांगते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी बैंक में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, तो आप लिख सकते हैं कि श्रीमान शाखा प्रबंधक सह लोक सूचना पदाधिकारी, मुझे निम्न बातों पर सूचना प्रदान करने की कृपा की जाए। एक नंबर में जो मांगना है उसको मांगना है, 2 नंबर में मांगना है उसको मांगना है, 3 नंबर में मांगना है। और उसके बाद उस अपील करके उनको बजाते जाना है उनके यहाँ। मैंने कोई भी अधिकारी हो, एक उदाहरण दे रहे हैं, वहां जाके आपको वह कागज दे देना है डिमांड ड्राफ्ट या क्या बोलते हैं पोस्टल ऑर्डर के साथ। अगर वहां के ऑफिस में कोई अधिकारी इसको लेने से इनकार करते हैं, उनके कर्मचारी लेने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उस विभाग में भेज देंगे और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगा देंगे, ताकि जब वहां कागज आपकी चली जाए तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाए। जैसे ही उनको आपके द्वारा मांगे गए सूचना की प्रति मिलती है, उनको 1 माह के अंदर सूचना देना है जिन जिन बिंदुओं पर आपने मांगा है। अगर मान लीजिए कि अगर उनके विभाग से अगर वह संबंधित नहीं है, उनको लगता है कि नहीं ये मेरे जवाब देने का ये नहीं है, तो उस अधिकारी का दायित्व बनता है कि 5 दिन के अंदर वह सूचना संबंधित विभाग को संप्रेषित करे। उस स्थिति में सूचना 30 दिन की जगह आपको 35 दिन के अंदर मिलेगा। अगर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है या लगता है कि जो सूचना दिया गया है वह सूचना पूर्ण नहीं है, तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास, जो उनसे जो बड़े अधिकारी होते हैं, आप उनसे इसकी सूचना मांग सकते हैं कि श्रीमान को जो हमने आवेदन दिया था, इस आवेदन के आलोक में सब चीज लगा के मुझे जो सूचना दी गई है वह पूर्ण सूचना नहीं है, या जो सूचना मांगा गया है उन्होंने यह सूचना नहीं दिया है। जब आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को देंगे तो वह 30 दिनों के अंदर आपके सूचना को भेजने का काम करेंगे। जो अधिकारी इसमें देर करता है उसमें 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रावधान है दंडित करने का, जो 25,000 से अधिक नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी आपकी बातों को अगर नहीं सुनते हैं
तो आपको क्या करना है, जो भी सूचना मांगी गई है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया है, जहां जहां आपने रजिस्ट्री किया है, सबके प्रमाण के साथ आप राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के ऑफिस में जाके आवेदन को जमा करेंगे। वहां 3 महीने के अंदर आपके मांगे गए सूचना का निष्पादन किया जाएगा। अगर सूचना वहां भी आपको नहीं मिलती है तो आप इसके लिए अदालत का दरवाजा जो है वह खटखटा सकते हैं। आप राज्य से संबंधित सूचना हो तो उच्च न्यायालय में, और अगर केंद्र से संबंधित सूचना हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय में आप आवेदन देके आप उससे आप माननीय उच्चतम न्यायालय में अगर आदेश मैंने वहां जो आपको जो आवेदन देना है वहां पर यह अगर संतुष्ट है, अगर असंतुष्टि है तो उनके द्वारा दिए गए सूचना के साथ आप फाइल कर सकते हैं। अगर सूचना नहीं दिया गया है तो ऐसे भी आप सारे डॉक्यूमेंट को लेके फाइल कर सकते हैं। जैसे ही फाइल करेंगे आपको जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसके तहत, जब उस प्रक्रिया के तहत आपको सूचना मिल जाएगी, जो व्यक्ति आपको बात को इग्नोर करेंगे उनको दंडित होना पड़ेगा। यह अति महत्वपूर्ण अधिकार है, इसका सभी व्यक्तियों को इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है किसी अधिकारी के द्वारा जब सूचना मांगेंगे और उनसे जब गलती की जाती है तो तरह तरह के पहले डर पैदा किया जाएगा, आपके अंदर प्रलोभन दिया जाएगा आपको। अगर आप डर प्रलोभन से नहीं मानते हैं, परेशानी से आप नहीं डिगते हैं, तो आप जिस विषय पर सूचना मांगते हैं उस विषय पर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। अगर इजी वे में हो गया तो ठीक, नहीं तो लड़के ही मिलेगी। उसके बाद अगर वो कार्य विधि सम्मत है तो कोई बात नहीं है, अगर विधि सम्मत नहीं है तो उस सूचना के आधार पर आगे आप कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, अब जब सूचना आप मांगेंगे तो प्रथम पेज के लिए जो आप पोस्टल ऑर्डर देते हैं उसका 10 रुपया होता है। उसके बाद प्रति पेज आपको 2 रुपए के हिसाब से जमा करना पड़ता है। बीपीएल धारकों को यह मुफ्त में मिलता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वह ब्लॉक हो, चाहे वह जिला हो, चाहे राज्य का विभाग हो, केंद्रीय विभाग हो, किसी भी विषय से कुछ गोपनीय मामलों को छोड़ के आप सभी विषय पर सूचना मांग सकते हैं और आपको सभी विषय पर सूचना पाने का अधिकार है। सूचना के अधिकार को समझिए कि यह एक धारदार हथियार है अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए। कोई भी अगर गलत काम अगर आपको लगता है कि कहीं हो रहा है या आप कोई काम कर रहे हैं आपको आपके विधि सम्मत नहीं हो रहा है, तो आप सूचना के अधिकार के तहत आप लड़ाई लड़ सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। अगली वीडियो में अगली जानकारी दूंगा। आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।